नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं के लिए मैथ का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्न को आप बारीकी से समझिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न से हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। दोस्तों जैसे कि देख लीजिए, वृत्त इस प्रकार से होता है। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है दोस्तों 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में 360 डिग्री दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं दूसरा नंबर, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो दोस्तों हम सम संख्या किसको कहते हैं, जो दो से विभाजित हो जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। और दो क्रमिक सम संख्या लेना है तो 2 और 4 हम यहाँ ले लेते हैं। अब इसका HCF निकाल दीजिए, तो यहाँ से इस तरह से आप निकाल सकते हैं HCF। 2 टाइम में लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। और ये 2 जो है दोस्तों हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में हम 2 लिखा हुआ है, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हम यहाँ पर क्रमिक संख्या जो था 2 और 4 लिए, और आप इसको और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैं 4 6 ले सकते हैं, तो इसका भी आप HCF निकालिएगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, केवल क्रमिक सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। दोस्तों जैसे कि देख लीजिए, कोई वृत्त इस तरह से पहले हम बना लेते हैं, कोई वृत्त है। ठीक है, और इस वृत्त पर से आपसे पूछा गया कि पहले इसका व्यास बना लेते हैं, तो इस तरह से ऐसे व्यास होगा वृत्त का, और दोनों किनारे, तो किनारे इसका ये होगा, इस पर खींचा गया स्पर्श रेखा और एक इस पर खींचा गया स्पर्श रेखा। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, हमेशा क्या होती है, तो दोस्तों ये हमेशा समांतर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है समांतर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये प्रश्न। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। जैसे हम देखिए दोस्तों कि जब दो समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है, 2 गो त्रिभुज होगा और दोनों समरूप त्रिभुज होगा, और इसका भुजा का अनुपात देले रहेगा, जैसे भुजा का अनुपात 4:9 दिया हुआ है, और इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछते रहेगा, तो ये भुजा का अनुपात रहेगा उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और कितना दिया हुआ है, 9, तो दोनों को हम स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 81 हो जाएगा। यही हमारा क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। और दोस्तों कभी कभी आपको क्षेत्रफल दे देगा और भुजा का अनुपात पूछेगा, तो क्षेत्रफल का वर्गमूल कर दीजिएगा तो आपका भुजा का अनुपात निकल जाएगा। ठीक, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तब। देखिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न, 5वां नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रश्न में देखिए आपसे पूछा गया यहाँ पर, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3, तब tan बीटा बराबर भाट। ठीक है, देखिए लिखा है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना डिग्री हम मान रखेंगे, तो बराबर में जो √3 दिया हुआ सेटिस्फाइड कर जाएगा। दोस्तों 60 डिग्री रखेंगे तो बराबर में सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan 60 डिग्री के बराबर कितना होता है, √3, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा पर 60 डिग्री पुट करेंगे तो बराबर में √3 जो लिखा हुआ है वो सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए tan अल्फा बराबर लिखा हुआ 1/√3, तो अल्फा की जगह पर हम कितना रख दें कि जो बराबर में लिखा हुआ है 1/√3 ये सेटिस्फाइड कर जाए, तो यहाँ पर हमको 30 डिग्री रख देंगे दोस्तों, तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। ठीक है, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं अल्फा बराबर 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, और अल्फा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ से बीटा बराबर हम निकाल सकते हैं, बीटा बराबर भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और हमको यहाँ से पूछा गया tan बीटा बराबर भाट, तो यहाँ से हम देखिए tan और बीटा बराबर कितना निकाल के आए, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ में हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं छठा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 1 + tan² थीटा बराबर होगा। देखिए ये फार्मूला था दोस्तों, इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला ये है। ठीक है, sec² थीटा माइनस में tan² थीटा = 1 होता है, और यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि sec² थीटा बराबर में 1 + tan² थीटा,
जब बराबर कुछ हट जाएगा tan स्क्वायर थीटा तो प्लस में हो जाएगा, और इस तरह से लिख लिए। और यहाँ से हमको पूछा गया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको क्वालिटी वाला वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है। जो सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए 7वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है -b/a। ठीक है। अब देखिए x² के पहले जो होता है दोस्तों a होता है, इसको याद कर लीजिएगा, और x के पहले जो होता है b होता है। ठीक है। और यहाँ कांस्टेंट में जो लिखा हुआ ये हमारा c होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले b का वैल्यू देखेंगे, तो b का वैल्यू यहाँ पर कितना है -2 है, और यहाँ फार्मूला में पहले से माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस लिख लेंगे और इस पर -2b का वैल्यू पुट कर दिए। और a देखिए x² के आगे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक है। अब देखिए इसके बराबर हम यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा +2, क्योंकि माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाता है। ठीक है। तो +2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और दोस्तों एक फार्मूला साथ में और याद कर लीजिएगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो फार्मूला होता है c/a होता है। ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, दोनों की फार्मूला को याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि √5 एक संख्या है। दोस्तों √5 एक क्या संख्या है, परिमेय या अपरिमेय या पूर्णांक या प्राकृत। तो दोस्तों √5 एक संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 πr²। ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, θ/360 πr²। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न जो दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण दोस्तों जिस पर पावर 2 हो। देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। इसमें x² लिखा हुआ है, और आगे भी हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पर इसको आप इंटू कीजिएगा तो यहाँ पर x² हो जाएगा, और इसके बाद फिर कट जाएगा, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला ही हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में इसलिए नहीं होगा दोस्तों कि यहाँ पर गुना कीजिएगा x², यहाँ पर गुना होकर x² हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि x² प्लस में 3x हो जाएगा, और बराबर में क्या लिखा हुआ x²। तो यहाँ से फिर इसको आप उस साइड भेजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, जैसे कि कहने का मतलब 3x हो जाएगा, और ये वाला x² पहले से था और x² इधर से आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा स्क्वायर। तो दोनों यहाँ पर घट के कितना हो जाएगा 0, जो कि x² यहाँ पर बचेगा ही नहीं। तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी इसी तरह से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। ठीक है। दोस्तों 0 का मान किसका बराबर है, देखिए cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है दोस्तों 0 डिग्री होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना 0 होता है, 0 डिग्री नहीं सॉरी। तो देखिए cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो यहाँ पूछा गया निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, तो cos 90 डिग्री का। ठीक है। तो ऑप्शन में बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों π/4 यानी कि यहाँ से हम π/4 को चेंज कर लेते हैं, तो 180 लिखेंगे पाई का वैल्यू, बटा में कितना है 4, इसको काट लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन लिख लेंगे, साइन 45 डिग्री, और फिर इसके बाद माइनस कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे cos 45 डिग्री। ठीक है। और इसका बराबर में कितना आता है जो देखना है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1/√2, और फिर माइनस लिखेंगे और cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो गया। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि देखिए दोस्तों इस तरह से अर्धगोला हमारा होता है, इस तरह से आप बना लीजिए,
ये हमारा अर्धगोला है, ठीक है। तो अगर जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल केवल यहाँ से लेके यहाँ तक पूछता है दोस्तों, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 2πr होता है, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और ये देखिए इस तरह से एक वृत्त बना हुआ है, तो इसका भी हमको क्षेत्रफल निकालेंगे तब पूरा हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr²। अब दोनों के यहाँ से आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर होगा, 2πr² होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये वृत्त वाला कितना निकाल के लाएं, πr²। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3πr², ठीक है। आप इस तरह से समझ कर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी में हम उसको कहते हैं इसका कॉमन डिफरेंस बराबर हो, कहने का मतलब सार व अंतर बराबर हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है इसका सार व अंतर है जो बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट है। देखिए सार व अंतर कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं। तो T2 कितना है, -6 है, और T1 कितना है, -10। तो माइनस लिख लेंगे पहले और यहाँ पर -10, ठीक है। अब इसको करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -6, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10, और यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे देखिए, फिर T2 माइनस T1 की, अगला हम करेंगे T3 माइनस T2। T3 कितना है, -2 है, और इसके बाद कितना करना है हमको, T2। तो T2 यहाँ से पहले माइनस लिख लिए, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, T2 था, T2 कितना है, -6, तो -6 लिख लेंगे, और यहाँ पर -2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम +6 लिख लेंगे, ठीक है। और इसको घटा के कितना गया दोस्तों, 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 4 आया और यहाँ भी 4 आया, ठीक है। यानी कि इसका सार व अंतर बराबर है। तो सार व अंतर बराबर होता है दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में कहते हैं, ठीक है। इसको कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, आपको नहीं याद है तो T2 माइनस T1, ठीक है। इसी फार्मूला पर हम कॉमन डिफरेंस निकाल के आपको हम बताए हैं, ठीक। आगे देखते हैं हम 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक हैं तो कॉट C का मान है। देखिए मान के लिए कोई त्रिभुज है दोस्तों, इस तरह से पहले हम बना लेते हैं त्रिभुज। ये त्रिभुज है और यहाँ पर A ले लेते हैं, यहाँ पर B ले लेते हैं, यहाँ C। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, जैसे में कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, प्लस लिखा हुआ है कोण C, ठीक है। कोण C यहाँ पर लिख लेते हैं, कोण C तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसमें से हमको कोण A और कोण B पूरक कोण दे दिया। पूरक कोण कहने का मतलब दोस्तों कोण A प्लस कोण B, पूरक कोण कहने का मतलब दोस्तों कि दोनों कोणों का योग जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो दोनों कोणों का योग कितना दे दिया हमको, 90 डिग्री। अब देखिए A प्लस B की जगह पर हम 90 डिग्री रख देंगे, इसके जगह पर ही तो यहाँ पे 90 रख देंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा, और बराबर में कितना है, 180 डिग्री। अब यहाँ से हम कोण C बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कोण C बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर को साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 90, कोण C बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से कॉट C का हमको मान निकालना था, तो कॉट C की जगह पर हम कितना रखेंगे, 90 डिग्री, क्योंकि अभी हमको निकाल के आया। तो देखिए यहाँ से कॉट C बराबर कितना रख दिया, 90 डिग्री। और कॉट 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो हमारा 0 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो होगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।